हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, इसका आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखिए, आपको सब क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, और ये क्वेश्चन तो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए कहाँ पे पूछा गया है, कितना बार इसको पूछा गया। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो में बने रहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, यानी कि रामानंद के शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। आगे हैं, तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक का। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे हैं, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा, वाराणसी। आगे दिया हुआ है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा, सिख धर्म से है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे हैं, निम्नलिखित में महिला संत थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीरा। ऑप्शन नंबर बी, अंडाल। ऑप्शन नंबर सी, काइकल। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। अगला है, मरीचि थी, मरीचि क्या थी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बौद्ध देवी थी। मरीचि बौद्ध धर्म की देवी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे हैं, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए थे, वे कौन कौन हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अग्नि, इंद्र तथा सोम। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे हैं, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में है। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, तो आगरा में है। आगे हैं, नल पीरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल वेद के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। अगला है, अंडाल का सही परिचय है। अंडाल मतलब कि अंडाल कौन थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाल वह अंडाल अलवार स्त्री थी, मतलब कि वह अलवार धर्म की स्त्री थी। आगे हैं, आगे दिया हुआ है, 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था, उनकी संख्या कितनी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 है। आगे हैं, दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है, वासवन्ना नए आंदोलन के चालक थे। कौन सा आंदोलन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण। आगे दिया हुआ है, 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे, वे थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्क थे, वे तुर्क थे। आगे दिया हुआ है, प्रथम सहस्त्र शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए हुए कौन थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अरबी थे। आगे दिया हुआ है, इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ था, वह कौन थी है, वह थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7वीं। आगे दिया हुआ है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है बहुत बार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर का है। आगे दिया हुआ है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिश्ती से है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा, चिश्ती सिलसिले से है।
आगे हैं कबीर शिष्य थे किनका, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामानंद का। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। तो आगे दिया हुआ है कराइकल अमयार नामक महिला किसकी भक्त थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिव के भक्त थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे हैं विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अंडाल मानती थी। शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जहां आरा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किन्हें कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इनका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य का। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र के संत कौन थे, महाराष्ट्र के संत कौन थे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है निम्न में से कौन महिला रहस्यवादी संत थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रबिया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ है बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फरीउद्दीनगंज ए सगर। आगे दिया हुआ है राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कादरी सिलसिले से था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार में सबसे अधिक पनपी। आगे दिया हुआ है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रामानंद ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। आगे हैं शंकराचार्य का मत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ है वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था कहाँ पर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी। आगे दिया हुआ है शेख बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा चिश्ती। आगे हैं निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दिल्ली में है। आगे हैं काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो आपको पता होगा कि काशी में कबीर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। आगे दिया हुआ है औरंगजेब का संबंध किस सिलसिले से था, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नक्शबाद से था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। आगे हैं सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए। आगे हैं बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा चैतन्य महाप्रभु। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रामानंद। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हैं ढाई दिन का झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ी का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।